शहीदी दिवस के ऊपर मैं कोटि कोटि उन्हें नमन करता हूं और बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि आज अमृतसर आने का मौका मिला और दरबार साहब में जाके मत्था टेकने का मौका मिला। हमें उनके शहीदी दिवस से भी आज जब हम लोग हमारा परिवार इकट्ठा हुआ है तो उनके शहीदी दिवस से उनके जीवन से सीख लेने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। पंजाब के चुनाव के नतीजों के बाद मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, दिल्ली में थोड़ा सा बिजी हो गया, दिल्ली में भी चुनाव थे। आज आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं। पंजाब के जो भी नतीजे आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्टी की उम्मीदों के खिलाफ आए, मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब के लोगों की खुद की उम्मीदों के खिलाफ नतीजे आए। पंजाब के लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आने वाले। उस वक्त जो माहौल था, जो हम लोगों ने देखा था, अद्भुत माहौल था। मैं तो हमेशा ये कहता था कुछ ना कुछ करिश्मा हो रहा है। उन दिनों में जो हम देखते थे चारों तरफ कुछ करिश्मा हो रहा था, सारे लोग खड़े हो गए। लेकिन जो भी नतीजे आए, कुछ लोगों का मानना है ईवीएम में गड़बड़ी थी, कुछ लोगों का मानना है अकाली दल कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए थे, कुछ लोगों का मानना है पैसा खूब चला। जो भी कारण रहे, हमारे अंदर की भी कई कमियां रही, जो भी कारण रहे, मेरे को ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है। ऊपर वाला बड़ा शक्तिशाली है। और आज आम आदमी पार्टी जो भी है, मैं बार बार कहता हूं, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं और इस मंच पे जितने एमएलए बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता एक आध को छोड़ के कोई राजनीति से आया है। ये सारे पहली बार चुनाव लड़े बड़े मामूली लोग हैं, कोई औकात नहीं है हम सब लोगों की। दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट आई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी, ऊपर वाले ने करवाया था। मोटे मोटे तौर पे मैं समझता हूं 2-3 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है ऊपर से नीचे तक संगठन का पुनर्निर्माण करना है। सारे संगठन को दोबारा से, पूरे संगठन को नीचे से, गांव से लेके और ऊपर पंजाब के राज्य तक पूरे संगठन को दोबारा निर्माण करना है। और इस संगठन के अंदर, अभी मैंने दिल्ली के अंदर भी सारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था और पंजाब में भी मैं वही बात दोहराना चाहता हूं। इस पूरे संगठन में सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्मानित कार्यकर्ता होगा जो आपका बूथ का प्रधान होगा, जो आपका गांव का प्रधान होगा, वो सबसे शक्तिशाली होगा। उसी तरह से यहाँ पे जितने एमएलए बैठे हैं, सभी एमएलए को, विधायकों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जो जीते हो, ये आप अपनी वजह से नहीं जीते हो, ये कार्यकर्ताओं की वजह से जीते हो, इनके खून पसीने की वजह से जीते हो। कल को अगर कोई कार्यकर्ता किसी का भी काम लेके आता है, बाकी सारे काम छोड़ के सबसे पहले आपको कार्यकर्ता का काम करना है। हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा पूरे पंजाब के अंदर। हमने भी कहा था कर्ज माफ करेंगे, हमने सारी कैलकुलेशन करी थी, गणित करी थी और तब कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे। अगर ये चाहें तो कर्ज माफ कर सकते हैं, हो सकता है, हमने सारी गणित कर रखी है, लेकिन अब ये मुकर गए, इनकी नीयत खराब है। हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा पूरे पंजाब के अंदर कि अगर कैप्टन साहब ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किए तो कैप्टन साहब या तो सारे पंजाब के किसानों से माफी मांगे और या फिर आंदोलन छेड़ेंगे पूरे पंजाब के अंदर इनके खिलाफ। दिल्ली के अंदर मैं खुशखबरी, अभी जो फुल्का जी ने बताया, हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के 12वीं के नतीजे आए हैं।
88% लड़के पास हो गए, बच्चे पास हो गए, 88%। सुना था कभी प्राइवेट स्कूल, दिल्ली में प्राइवेट स्कूल, कितने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, पूरे देश के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल दिल्ली में, प्राइवेट स्कूलों के नतीजे 79% और सरकारी स्कूलों के नतीजे 88%, 9% नतीजे ज्यादा है। आप सोच के देखो, पंजाब के अंदर आज मैंने सुना है, अभी नतीजे आए हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 50% से भी कम नतीजे, 57%। कई स्कूल पंजाब में ऐसे हैं जिसमें 0% नतीजे आए हैं, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। और दिल्ली में 113 स्कूल ऐसे हैं, 113। हमारे दिल्ली सरकार के टोटल 1100 स्कूल हैं, 1100 में 113 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 100% नतीजे आए हैं, सारे बच्चे पास हो गए। ये राजनीति बदलने के लिए आए थे हम लोग, और आप लोग राजनीति बदल रहे हैं। और इसीलिए इन लोगों को आपसे डर लग रहा है कि दिल्ली जो आधा राज्य है उसके अंदर आप लोगों ने इतना अच्छा काम करके दिखा दिया, अगर एक पूरा राज्य आ गया तो पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो जाएगी आप लोगों की, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। ये लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां इस देश की हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऊपर वाला आपके साथ है, आपकी कभी हार हो ही नहीं सकती।